ओके, अब यहाँ पर आपके सामने y इक्वल टू 3x, राइट। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, y इक्वल टू 3x आपको दिया है और बोला है कि क्या करना है इसमें हमको। क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x का आपको ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाने के लिए आप पहले तो आपका इक्वेशन लिख लो। आपका इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, बराबर। सर हाँ सर हम लोग थर्ड पे है ना, फर्स्ट के थर्ड पे। फर्स्ट के थर्ड पे, हाँ ओके 4.3 के। हाँ जी, फर्स्ट के थर्ड पे हैं। और तुमको नहीं आ रहा है ना भरत, तुमको नहीं आ रहा है ड्रॉ करने? नहीं मेरे को आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा था नहीं आ रहा है? आदित्य आदित्य सर मैं। आदित्य। अच्छा जय, तुमको भी नहीं आ रहा है? आदित्य, ओके। तो यहाँ पर ना ध्यान दो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा था ध्यान दो। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। y इक्वल टू 3x ये आपको एक इक्वेशन है, ओके। आपको क्या करना है, पहले इसके आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। 3 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो x की या y की वैल्यू को पहले अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है, ओके। फिर ये पहला हमने वैल्यू लिया, दूसरा वैल्यू इसी तरह से हम लेते हैं। लेट सपोज x सर की पर वैल्यू एक हमने चीज 1 नहीं ली। समझी। हाँ सर आपने क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू भी 0 आई, x की वैल्यू भी 0 आई। एक साथ तो सर दोनों 0 नहीं हो सकते। ऐसा कौन बोला एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते? ये यहाँ पर ना, जब हमको इक्वेशन दिया होता है ना तो उसमें कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकते। तुम्हारी बात आदित्य सही है। आदित्य अभी मैंने 0 पे ना, दोनों 0 है ना, तो अभी तू 0 पे ही पॉइंट मार्क करेगा। हाँ, यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करने के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 0,0 हो सकता है। जब हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ओके। सर तो इक्वेशन में नहीं हो सेम सकते हैं। सेम वन यहाँ है, पर भी, वन भी सेम है। यहाँ पर इक्वेशन में y इक्वल टू 3x है, तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वेशन वन में और a और b 0 नहीं है। थ्री जब हम थ्री सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन में दोनों 0 0 भी आ सकते हैं। अब x इक्वल टू 1, तो y सर इक्वल टू क्या हो गया? वन एंड y थ्री इक्वल टू थ्री 3 हो गया। थ्री ऐसे सर ही एक डाउट है। वापस से हम, सर हाँ बोलो। सर सर इसमें फर्स्ट वाले में वाई 3 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? डिवाइड होना चाहिए ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो हम कहीं नहीं, लेफ्ट साइड कहीं नहीं जा रहे हैं ना, हमने x की वैल्यू 0 पुट की ना। तो आपका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 0 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 ली है हमने। ओके। हम सर एक और x डाउट इक्वल, है। हाँ सर तो फिर वाई मल्टीप्लाई बाई 3 तो होना ही नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं ना? ठीक है ना, डायरेक्ट 0 लिखो ना, आपको पता है ना 3 इंटू 0 0 ही होता है, डायरेक्ट 0 लिखो। व्हेन x 0 y इज आल्सो 0। सर हाँ पूछो, हाँ पूछो। अगर हम लोग x की वैल्यू कुछ ऐसे मतलब 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी हम लोग उधर 1 डालेंगे क्या, 3 इंटू 1? और अगर जैसे कि अगर 2 लिया तो 3 इंटू 2। हाँ जन्म हाँ, यस, इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वेशन थ्री सेटिस्फाई थ्री और होना x है चाहिए। ना, तो x की जगह जो नंबर लिया है वो डालेगा ना तू। अच्छा, तो वो x क्योंकि में तुम भी x की रखने का वैल्यू और अपने y आप में रखो। भी रखना है ना। y में क्या रखोगे, y तो तुमको मिलेगा ना, जब x की वैल्यू रखोगे तो हाँ तुमको y की वैल्यू मिलेगी, ओके सर। x का ओके। लिखेगा ना तो y अपने आप मिल जाएगा। हाँ, और y का लिखोगे तो x अपने आप मिल जाएगा। हाँ तो ये तुम्हारा कुछ सॉल्यूशन हो गए जिसको तुम ऐसे बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हो। बॉक्स में लिखोगे क्या, बॉक्स में x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो आपको एक वैल्यू मिल गई जिसमें x 0 था, y 0 था। ऐसे ही एक वैल्यू आपको मिल गया जिसमें x 1 था और और y थ्री 3 था, थ्री ओके। हाँ, 2 6 ऐसे ही एक और वैल्यू मिल गया आपको, 2 x 6 2 है और y 6 है, ओके। सर हाँ सर अभी हम लोग थर्ड पे हैं।
फर्स्ट के। फर्स्ट के थर्ड पे है ना? हाँ राइट है। हाँ 4.3 के। फर्स्ट के थर्ड पे, यस। अब यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये दोनों एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब एक्स एक्सेस पे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट मार्क करेंगे, लाइक 1 2 3 4। वाई एक्सेस पे भी कुछ पॉइंट मार्क करेंगे। अभी दोनों स्केल पे जो दोनों एक्सेस पे जो स्केल होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल सर टू 1। वाई एक्सेस सर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 4 4 6 6। 8 ऐसे मार्क कर सकते हैं, बट इक्वल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, वो जरूरी है। हाँ हाँ सर। हाँ। अब आपका x0 y0, तो x0 y0 ये 0 0 है, तो ये एक हम्म। पॉइंट हो गया। फिर x1 और y3, तो y3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा बीच में, और ये x1 मेरा यहाँ पर। तो ये वाला जो हाँ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1,3। एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 3 है। पॉइंट मार्क करना देखो कैसे पॉइंट मार्क करते हैं। फिर एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हम ऐसे ऊपर जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे? वाई की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तो ये वाई की वैल्यू 6 6 तक। हाँ आके यहाँ पर मीट कर रही है, सर। ये हो गया। ओके। और आपने सर जब परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन गई ना। सर ग्राफ लिया हुआ है, तो ये तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से पास हो जाता है। सर ओरिएंट लाइन से पास हो रही है। हाँ, ओरिजिन से पास हो रही है। हाँ तो ये आपका जो इक्वेशन है, इसको ऐसे लाइन को साइड में ऐसे लिख के एरो मार्क करके दिखा सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू 1/3। एक्स, वाई इक्वल टू 3x। सर हाँ अगर हम लोग x की वैल्यू 3 लेते तो y की वैल्यू 9 आती थी ना? हाँ, x की वैल्यू 3 लेते तो y की वैल्यू 9 आती। तो भी सर ये ओरिजिन से पास होता था। तो ओरिजिन से पास हो रहा हाँ है ना, क्योंकि 0,0 तो मिला है ना तुमको एक पॉइंट, अच्छा हाँ। है ना? तुम चैप्टर वापस से एक बार रिवाइज कर लो, चैप्टर स्टार्ट से रिवाइज कर लो, तुमको सॉल्यूशन वगैरह सब समझ में आ जाएगा। ये क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ देखा है, फाइंड आउट किया है। बराबर, ये समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अभी कोई डाउट नहीं ना? नहीं। ओके, चलो ठीक है। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये प्लॉट कर लो। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। सर खुद से कर रहे हैं? खुद से करो, यस। ये वाला मैं सर हटा, या सर लिखना है किसी को? हाँ, सर ये थर्ड वाला था क्या? ये थर्ड हाँ वाला था, अभी इसमें फोर्थ वाला भी है ना। अभी सर फोर्थ सर देंगे। मेरे को लगा आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, इसलिए मैंने सर एक सेकंड, आप सॉल्यूशन बता सकते हो जो आपने किया? हाँ ये लो, लिखो। ओके सर। फाइन। सर क्वेश्चन क्या था फोर्थ वाला? फोर्थ वाला क्वेश्चन है y इक्वल 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चाहिए क्या? हाँ हाँ क्यों चाहिए? सर वो लिखना था। अच्छा, उसको लिखना है तुमको अभी। ठीक है, लिख लो फटाफट। सर यही ना, 3 इज टू 2x प्लस वाई। हाँ जी, हाँ यही है। राइट। हाँ, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। सर हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि y को हम लोग 3 के पास लेके चले जाए। सर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x भी लिख सकते हैं ना? हाँ तुम अरेंज कर सकते हो, y इक्वल टू 3 माइनस 2x भी लिख सकते हो। हाँ
क्वेश्चन कॉपी कर लिया, जो भी कॉपी कर रहा था? नहीं नहीं सर 1 मिनट। सर अगर फोर्थ क्वेश्चन में हम x इक्वल्स टू 0 ले तो फिर y इक्वल्स टू -3 होगा। फोर्थ क्वेश्चन में x इक्वल टू 0। लेंगे तो y इक्वल टू 3 होगा ना, -3 कैसे होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप वापस से समझा सकते हो? क्या समझाना है? पहला क्वेश्चन थर्ड समझाना है कि फोर्थ समझाना है? फोर्थ। हाँ फोर्थ ना। थर्ड देखो, थर्ड तो करके दिखाया मैंने, फोर्थ आप ट्राई करके देखो ना कैसे सॉल्व होगा। आपको खाली x की वैल्यू यूज करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की यूज करनी है, y की फाइंड आउट करनी है, या फिर y की यूज करो, x की फाइंड आउट करो, व्हाटएवर। लेकिन सर हम लोग ऐसे फॉर्म कर सकते हैं ना, y इज इक्वल टू -2x प्लस हाँ, y 3। इक्वल टू -2x+3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। ये प्रॉब्लम हो गया ना, इसको स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आ जाता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 3 इक्वल टू 2x प्लस y। भरत तू पेज फाड़ रहा है? नहीं ठीक है। नहीं वो पलट रहा हूँ इसीलिए आवाज आई रही। अच्छा। सर हाँ पहले मैंने x को 0 लिया हाँ, तो y भी 0 ही आया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? हाँ x को फिर उसके 0 लिया, x को 0 थ्री लिया तो y आएगा। 3 आएगा ना? हाँ सर। सर ये x को 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू -1 ना। x को अगर 2 2 लेंगे। लेंगे, हाँ हाँ x को अगर 2 लेंगे तो y इक्वल टू -1। सर मैंने एक्स भी बनाया, वाई भी बनाया, 1 लिया था। 1 लिया था, अच्छा x को 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा, राइट। हाँ। हाँ सर मेरा कुछ रॉन्ग हो रहा है। हाँ, रॉन्ग हो रहा होगा ना। इक्वेशन को बराबर पढ़ो, इक्वेशन लिखो। जब तुम 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई ले रहे हो और x को 0 लिख रहे हो तो 3 इक्वल टू 0 प्लस वाई हो गया, तो 3 इक्वल टू वाई हो गया ना। डन। अभी ये जो पॉइंट आपको मिला है इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करो। सर हाँ सर ये मतलब ये लेना कैसे है 2 x अगर हम लोग 1 लिखे हाँ, तो y कैसे पता चलेगा? अब तुमको इक्वेशन लिखा तुमने 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, हाँ तो इसमें तुम सिर्फ x की जगह 1 लिखो ना या 0 लिखो ना। हाँ जैसे तुम x की जगह 0 लिखते हो तो x की जगह 0 हाँ लिखते हो तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है? x मतलब की जगह 0 लिखो, फिर तुम्हारा हाँ 3 इक्वेशन क्या इज बना? इक्वल टू 0 प्लस y। मतलब 2 भी तो है आगे। अरे तो 2 इंटू 0 2 क्या इंटू होता है? 0 ना। अरे हाँ तो फिर y इज इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू हाँ 3। हाँ बराबर। बराबर, थोड़ा सा और सर ध्यान दो, ये आराम से हो 1 जाएगा। फिर 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट किया तो क्या होगा?
हाँ, 2 1 जो 2 और 1 प्लस 3। हाँ, तो y का समझ गया। वैल्यू भी 1 हो गया ना, हम्म, x का 1 तो y का 1। अब ग्राफ बुक है तो अच्छे से बनाओ, नहीं है तो रफ में बनाओ पेंसिल और स्केल सर लेके। आपको दिखाते हो सर मैं कैसे बना रहा हूँ। हाँ सर हाँ, ये मेरे को 1 वाला समझ में नहीं आया। 1 वाला सर x की जगह 1 पुट सर करेंगे तो इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा? 3 into 2 प्लस थ्री वाई। थ्री इंटू टू, 3 into 2 कैसे हो रहा है थ्री यार? इज थ्री इक्वल्स टू इक्वल 2 प्लस हाँ वाई। हाँ, 3 = 2 + y। तो थ्री सर इक्वल टू टू प्लस वाई, टू में क्या ऐड करते हो कि 3 मिलता है तुमको? 1। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? अच्छा, मतलब हम लोग ने ट्रू को उधर कर दिया, वो साइड कर दिया। हाँ राजेश सर, तो हाँ जी बोलो। सर मेरा वीडियो देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा वीडियो 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, भरत थोड़ा पास ले। अभी तुमने ये किया, कौन सा क्वेश्चन किया? थर्ड वाला किया ना? हाँ हाँ, हाँ, परफेक्ट है थर्ड वाला, वेरी गुड। तो ऐसे ही बना रहा रफली। एकदम एकदम एक नंबर। सर आप टेस्ट में कैसे करूँ फिर टेस्ट में? टेस्ट में कैसे करूं मतलब? सेम करूंगा ऐसे चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा ना। ओके। ओके। सर एक बार देखो। अभी भरत दिख ही फोर्थ नहीं सेम रहा क्लास है। करे में जैसे मैं भी कर रहा हूँ। आर्यन पूरा नहीं काला दिख दिख रहा है। रहा। आर्यन कैमरा लैपटॉप की चेंज कर। स्क्रीन से ना, आर्यन कैमरा चेंज कर। लैपटॉप पे। अरे हाँ। दिख ही नहीं रहा आर्यन है दिख रहा बिल्कुल। है। नहीं दिख रहा, काला काला दिख रहा है। कनक चश्मा पहन के सर आजा। देखो मेरा। सर। सर हाँ सर हाँ मेरा हाँ देखो। हाँ, ये तुमने नेक्स्ट वाला किया ना? हाँ सर, फोर्थ फोर्थ का किया मैंने। फोर्थ का किया। ओके, सर राइट है। तो तुमको, सर मेरा वाला देखो। हाँ तुम्हारा राइट है, ओके सर। बराबर। आदि तेरा सर तो हाथ ही दिखा मुझे। सर हाँ हाँ, बोलो ना। सर मैं और क्या ले सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? और मतलब एक और कुछ लेना है तो? अच्छा, कुछ और लेना है? कुछ भी हाँ ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो सर यहाँ ये पर थर्ड क्या? एक्स की सर वैल्यू तुम देखो। समझो 5 ले लो। एक्स की हाँ। 5 ले लिया तो क्या होगा? 10। एक्स की 5 ले लिया तो 10, तो 3 = 10 + y। तो y = 3 - 10 हो गया ना? हाँ 3 = 10 + y। हाँ तो 10 को लेफ्ट में लेके आओ तो 3 - 10। हाँ 3 - 10 क्या होगा? 7। -7। हाँ -7। हम्म सर मेरा वाला देखो, आदित्य सिंह। आदित्य, बराबर कर रहे हो, राइट है। सर समझ में नहीं आया आप सर जो मेरा बोले। देखो ना एक बार। बड़ा बना है देखो। जन्म। सर हाँ हाँ बोलो। आप जो बोले वो समझ में नहीं आया। भरत, तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना? क्या कहते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बराबर। अभी हाँ। यहाँ पर मैं वापस से कुछ पॉइंट लेके तुमको दिखाता हूँ, वापस से तुम ध्यान देना। हम्म, फिर से हम कुछ पॉइंट लेते हैं। जो हमारा इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन है 3 = क्या है? 2x। 2x + y। 2x + y। तो यहाँ पर तुम इसको इक्वेशन को पहले मॉडिफाई भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जब तुम x की वैल्यू 0 लेते हो, ओके, तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाता है 3 = 2 × 0 + y। तो इसको सॉल्व करते हो तो 3 = y। तो ये एक वैल्यू मिल गई तुमको। फिर तुम
x की कुछ और वैल्यू लेते हैं, व्हेन यू टेक x इज इक्वल टू 1, तो योर इक्वेशन विल बिकम 3 इक्वल टू 2 into 1 plus y. So you get 3 equal to 2 plus y. 2 आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो 3 minus 2 is equals to y. You will get 1 equal to y. सबको y की Yes. वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। 1। हाँ ये ठीक समझ है। में आया। हाँ, अभी ऐसे ही कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने तुमको बोला कुछ भी लो, तुमने x की वैल्यू 5 ले ली, बोले चलो कुछ भी ले सकते हो तो 5 ले राजेश लेते हैं, तो 5 ले लिया। हाँ, एक मिनट। 3 इक्वल टू ये हो गया 2 into 5 हाँ प्लस वाई, तो ये 10 प्लस वाई, 7 ये 3 इक्वल टू, -7। अब ये 3 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो 3 माइनस 10 जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस में डिफरेंस ले लो और ग्रेटर नंबर का साइन दे दो, तो -7, तो y इक्वल टू -7। सर लेकिन ये ग्राफ हाँ, प्लॉट करते हैं हम लोग, तो फिर नेगेटिव नंबर्स तो नहीं लेना चाहिए ना? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। सर। अब ये फिर ग्राफ वो पेपर पे ओरिजिन के लेफ्ट में जो होता है वो तो नेगेटिव ही होता है। अब यहाँ पर मैं हाँ देखूँ तो मुझे पॉइंट क्या क्या मिला, एक पॉइंट मिला 0,3, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। एक वैल्यू मुझे मिली 0,3, दूसरी वैल्यू मुझे मिली 1,1 और तीसरी वैल्यू मुझे मिली 5, -7, 5, -7 ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो आपका यहाँ पर x एक्सिस पे ये इस तरह से 1 2 3 4 5, ओके। y एक्सिस पे इसी तरह से कुछ पॉइंट ऊपर होंगे कुछ पॉइंट नीचे होंगे, तो यहाँ पर मैं 2 4 6 8 ऊपर ले लेता हूँ, फिर नीचे मेरा क्या होगा -2 -4 -6 -8। अब पॉइंट क्या है 0,3, तो 0,3, तो 0,3 एक पॉइंट यहाँ पर आया, 0,3 x पे 0 y पे 3, फिर 1,1, तो 1,1 मेरा x पे 1 और y पे 1 यहाँ पर एक पॉइंट आया, बराबर। और फिर 5, x पे 5 और y पे -7, तो x पे ये 1 2 3 4 5 और y पे -7, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट आया, बराबर। x पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 पे एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर -7 पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट मिला। अभी आप देखोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट समथिंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स, ऐसा आपको एक लाइन मिल गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया 3 इक्वल टू 2x प्लस y। क्लियर है भरत? यस सर, क्लियर। हाँ, एकदम क्लियर ना। खाली आपको इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व हाँ करने सर, नहीं एकदम आता है तो क्लियर, बताओ, एकदम clear। मैं आपको बताऊं कुछ और प्रॉब्लम में दूं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, या फिर घर पे लास्ट ईयर जब भी आपको रहा होगा, मे बी 7th में रहा होगा या 8th में रहा होगा, हाँ तो एक बार वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। सर सर। हाँ, मेरा सर ग्राफ देख सकते हो? तुम्हारा ग्राफ, हाँ सर। तुम्हारा ग्राफ देख सकता हूँ, दिखाओ। हाँ बराबर है, परफेक्ट। सही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, how many more such lines are there and why? x plus y is equals to 16। x plus y इक्वल टू 16, ठीक है, एक लाइन हो गई। और 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सर अनलिमिटेड हो सकता। अनलिमिटेड हो सकती है, बराबर है। आप एक इक्वेशन हम कंसिडर कर सकते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x प्लस वाई इक्वल टू k। मुझे k की वैल्यू पता नहीं, बट मुझे पता है कि लाइन जो है वो 214 से पास हो रही है।
So 2 plus 14 equal to k. So 16 equal to k. So therefore x plus y is equal to 16 is required line, या फिर इज लाइन पासिंग थ्रू, इस तरह से भी लिख सकते हैं, is a line passing through 2,14। फिर ऐसे ही आप कोई दूसरा इक्वेशन ले लो, आप ले लो x प्लस 2y इक्वल टू के। तो अगेन x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी 2 है और y की 14 है। तो x की वैल्यू 2 ले ली, प्लस 2 इंटू 14 इक्वल टू के। सो 2 प्लस 28 इक्वल टू के, k इक्वल टू 30। तो देयरफॉर x plus 2y equal to 30 is the line passing through सर ये ड्रॉ करके नहीं बताना है? ड्रॉ करके बताने नहीं। को नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोला हाँ है, सर, नहीं गिव द बोला है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो ये तुमने 2 लाइन दे दिया, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो like this there are infinite lines, why? इनफाइनाइट सर, क्योंकि सर एक पॉइंट के बीच Sir, बीच में because बहुत sir, बहुत सी because लाइन there can be many of the solutions for a equation in one in two variables. नहीं, because from one point you can draw infinite lines. From one So- point infinite lines can pass na. So if this is a Yes. point, suppose if this is a point 2,14, so how many lines can pass through this point? One line, then 2 line, like this. How many lines? Unlimited. Infinite lines you can draw. Yes. So infinite lines are possible, right? And reason is, if from one point we can draw infinite lines. सर हाँ बोलो। राजेश सर ऐसे ही ना। हाँ जी, परफेक्ट है, राइट है। तो आपका पॉइंट से पास होना चाहिए, आप पॉइंट के इधर उधर से पास कर रहे हो ना, पास थ्रू द पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट 2,14 से सब पास होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पर स्केल यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मेरा थोड़ा गड़बड़ है। आप स्केल यूज कर सकते हो, आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। सर हाँ मैंने x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k लिया तो बराबर आ रहा है आंसर। x प्लस आएगा ना, हमेशा 3y इज हमेशा इक्वल्स टू बराबर आएगा। 45। अब तो 14 3 का 42 प्लस 42 प्लस 2 44 होगा। x प्लस 3y इक्वल टू 44। हम लोग को x की वैल्यू 2 ही रखनी है क्या? अरे तो आपका 2,14 पॉइंट है ना, तो आप 2 ही रखोगे ना, x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 14 रखोगे। बराबर। हाँ सर। थर्ड प्रॉब्लम ट्राई करो। थर्ड, if the point 34 lies on the graph, then सर find ये the बात value को of। थोड़ा नीचे करो ना, हाँ सेकंड वाला सेकंड। जिसका ये प्रॉब्लम हो गया होगा वो नेक्स्ट प्रॉब्लम कर सकता है।
सर आपने तो नीचे वो डायग्राम बनाया है, वो भी बनाना है हम लोग को। आप जब प्रेजेंटेशन दोगे कि फ्रॉम अ पॉइंट इनफाइनाइट मेनी लाइन कैन पास, तो आप वहाँ पे एक ऐसा रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ना, 2,14 और फिर बहुत सारी लाइन दिखा देने का। सर मेरा नेक्स्ट वाला आंसर 4/3 आया। नेक्स्ट वाला मतलब थर्ड फाइव क्वेश्चन अपॉन का थ्री सर 5/3 आया मेरा। 5/3 आया। y की हाँ वैल्यू को 3 4 द 12, 12 माइनस 7 5, हाँ सर 5/3 सॉरी 5/3। सॉरी करना 5/3। यस, बाकी सब बच्चों भी ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन। सर हाँ 3 और 4 एक्स और वाई है ना? 3 और 4 x और y है। हाँ, हाँ ऑर्डर्ड पेयर, पहला वैल्यू हमेशा x, दूसरा वैल्यू हमेशा y। Sir, 5/3. हाँ, सर मेरा भी 5 है। सर थर्ड सबसे हो गया पहला तो वाला फोर्थ एक्स वैल्यू। होता है कि वाई? फर्स्ट वाला X एक्स होता होता है, है। सेकंड वाला वाई होता बाय होता है। आपको रामायण खत्म हो गई, यही नहीं पता चला सीता कौन है। सर आंसर क्या आया थर्ड का? 5/3। ए इज इक्वल 5/3। टू 5/3 ना? हम्म। हाँ राइट है। बस उतना ही कि कुछ और आगे करना है? नहीं बस उतना ही है। वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही करने का। सर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हो? कौन सा, थर्ड वाला? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ पर साइड में एक छोटी सी जगह पे सॉल्व कर लेते हैं। सर बहुत इजी है। आपको इक्वेशन दिया है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, एक्स। और आपको दिया है कि लाइन जो है 3,4 से पास होती है। तो एज लाइन passes through 3,4, 3 into 4 will be equals to a into 3 +7। plus 7. 3 4 the 12 equal to 3a plus 7. 12 minus 7 equal to 3a. 12 minus 7, 5 equal to 3a. So 5/3 equal to a. So a equal to 5/3. सर हाँ, सर मैंने ये कोई इधर लिया क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में। 3 को लेफ्ट में लिया। हाँ 3A को। क्यों 3a को लेफ्ट में क्यों लिया? हाँ माइनस हो जाएगा ना, नहीं ले सकता ना? नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा -3 होगा, फिर बाद हाँ में तुम सॉल्व हाँ करोगे, सर 5/3 लाना है। आंसर लास्ट में 5/3 ही आएगा। नहीं, पर माइनस लिया तो वहां पे -3 आ जाएगा।
यहाँ पर -7 होगा और वहां पर 7 पर भरत फिर -7 वो हो जाएगा, कैंसिल भी हो -5 जाएगा हो ना, जाएगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ बराबर। भरत, लगता है लोअर स्टैंडर्ड में ना तुमने थोड़ा मस्ती ज्यादा किया है, नहीं नहीं नहीं। इसके लिए थोड़ा बेसिक में तकलीफ हो रही है तुमको। नहीं नहीं। चल तो भी सेम ही है ना, चलेगा ना सर ये भी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सर नंबर हम लोग 4, ने x की जगह 3 लिया ना इधर। x की जगह 3 लिया और y की जगह 4 लिया। सर बोलो। ये भी चलेगा ना, मैंने ऐसे किया है। कैसा किया है? मैं आपने आपको बोला ना, मैंने 3 को लेफ्ट साइड में लेके किया। हाँ हाँ, लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर 5/3 आया है। हम्म सर हाँ बोलो। चैट बॉक्स में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कहाँ पे क्या लिखा है चैट बॉक्स में? हाँ अच्छा, 6 स्टैंडर्ड में भरत को टॉप मारता था। ओके, सही बात है भरत, लगता है नजर लगा दी किसी ने तुमको। हम्म ठीक है, दक्ष को सब पता है भरत के बारे में। ठीक है भरत, वापस से टॉप मारना। हाँ सर मारूंगा। यस, फोर्थ वाला प्रॉब्लम अब तुम सॉल्व करके दिखा दो फिर सबको। ठीक है, बोलो, अभी मैं सॉल्व करता हूँ फोर्थ। सर हाँ, सर इसमें इक्वेशन पहले बनाना है ना। इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, हाँ और फिर इसीलिए ऐसा दी, इक्वेशन बनाने के, वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ। हम्म सर पहले इक्वेशन बना के इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना और फिर उसको ग्राफ बनाना है। यस, सर इसमें लगता सर है ऐसे टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है ना? एकदम आ सकता है, यस। सर हाँ, इसमें हमें हमें खुद के पॉइंट्स लेने हैं ना, एक बार इक्वेशन फाइंड करके। एक बार इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया तो आप खुद के पॉइंट ले सकते हो, यस। या फिर सिर्फ इक्वेशन इक्वेशन फाइंड आउट फाइंड करना करना। इम्पोर्टेंट। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है। एक हाँ बार सर। इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप कर सकते हो। सर खुद से करना है या आप करवाओगे? पहले आप खुद ट्राई करके देखो। सर ये वाला नहीं समझा। एंड नहीं समझा? फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 किलोमीटर। सर तुम टैक्सी टैक्सी या स्कूटर में गए हो ना कभी? हाँ सर इक्वेशन मतलब बताओ। सर फर्स्ट किलोमीटर में 8 रुपीज चार्ज लगता है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ में 5 रुपीज। 5-5 रुपया बढ़ते जाता है, तुम देखो लोग का मीटर हाँ बढ़ते जाता है, 1-1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अमाउंट बढ़ते जाता है। तो यहाँ सर पर इक्वेशन बताओ। पहला 1 किलोमीटर जो है उसके लिए 8 रुपया फिक्स है। अब 1 किलोमीटर के बाद में जितना आगे जाएगा, जैसे उसके बाद में एक और किलोमीटर गया तो 5 रुपया ऐड करने का, फिर एक और किलोमीटर गया तो फिर 5 रुपया ऐड करने का, ऐसा। सर
इक्वेशन पता चल गया। बोलो क्या इक्वेशन है? 8 = 5x + y। 8 = 5x + y गलत है। गलत है? सर ये तो डायरेक्ट x Sir, प्लस y वाई is वही equal हो to गया 8 ना। plus 5. तो x bracket में x = y, minus 1 सॉरी आएगा. x = y, वही आपने हुआ जो ना भी सर। इक्वेशन बनाया है ना, देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर 2 किलोमीटर आप जाओगे तो 2 किलोमीटर में आपको 8 + 5 13 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो 21 रुपीज टोटल। और 3 किलोमीटर आप Sir, with जाओगे x minus y, सर 8 3 + is 10 equal to 0. 18 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो सर आप Sir, माइनस वाई रहेगा। 5x इसमें ये minus को plus आपको 3 is आंसर आता है। equal to 0. हाँ सही, 5x minus 5 is equals to k। हाँ लेकिन सर, सर बोला। डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस आ गया ना जना, x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वही तो हम लोगों को एक्चुअली फाइंड करना है। हमें पहले इक्वेशन बना के उसका ग्राफ बनाना है, हम लोगों को ये सब चीजों से मतलब नहीं रखना। सर नहीं समझा सर। सर इक्वेशन आप बताओ ना सर, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट और मैं लेता हूँ, जरा कुछ बच्चे और ट्राई कर लें। हाँ हाँ। सर अब बता दो, अभी कोई नहीं बाकी है। ओके सर हाँ, ऐसा हो सकता है क्या x = y + 8? नहीं जन्म 5 कहाँ पे गया? अभी देखो, एक्चुअली आपके प्रॉब्लम में आपको दिया है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस सर कितना है? x एक्स है। तो ये समझो आपका टोटल डिस्टेंस है, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना? x। x। एक्स। ओके, सर क्वेश्चन बराबर से नहीं लिख रहे। क्वेश्चन को साइड में कर दिया। क्वेश्चन याद हो जाना हाँ चाहिए हाँ, ओके कि ओके। आपने टोटल डिस्टेंस एक्स कवर किया, उसमें से आपको अमाउंट जो दिया है वो ऐसा बोला है कि 1 किलोमीटर के लिए, तो समझो ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ये पॉइंट सी है, और ए से सी तक कितना है? 1 किलोमीटर है। हाँ, ए टू सी 1 किलोमीटर है, तो सी से बी कितना होगा? 2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा किलोमीटर में? ए टू सी 1 है और ए टू बी पूरा एक्स है, तो मेरा सी टू बी कितना डिस्टेंस हुआ? सर Unknown. ये x + 1 सब्सिक्वेंटली x + 1 x + 1 यस। x - 1। x minus 1। हाँ x - 1। हाँ, ये डिस्टेंस x - 1 हुआ। ठीक है, अभी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में इन्होंने क्या बोला है? y अमाउंट में बोला है कि ये 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है? 8 रुपए। 8 ये 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे करना पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कितना पे करना पड़ता है? 5। 5। 5 8 रुपीज। रुपया पे करना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया पे किया, और बाद में जो डिस्टेंस है ना उसके लिए 5 × x - 1 पे करेंगे ना टोटल अमाउंट, हाँ सर। क्योंकि x - 1 है। सर तो 5 आपका x। अच्छा सर, तो फिर इक्वेशन सर 5 5x minus y plus नहीं, आपका जो 3। 5 अमाउंट है x ना, - 1 + 8 = y। अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर, या अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर अगर मैं लिखूँ, अमाउंट फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये तुम्हारा 8 रुपीज है, और अमाउंट फॉर x - 1 किलोमीटर, तो x - 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? ये 5 13 × x - 1 5 होगा। x - 1। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट 8 + 5 x - 1। 8 + 5 × x - 1। ओके, अच्छा प्रॉब्लम में तुमको टोटल अमाउंट बोला है, टोटल अमाउंट कितना है? y ना। यस सर। हाँ, तो टोटल अमाउंट y =
8 प्लस 5x y into minus x 5. minus 1. So this is 5x and 8 minus 5 is what? 5 plus 3. Minus plus minus 3. Plus 3. 3. plus So 3. y equal to 5x plus 3, right? सर हाँ, इक्वेशन कैसे मिला वही समझ में नहीं आ रहा है इजी है, समझ गया। समझ गया ना? सर नहीं आ रहा हाँ सर, मुझे समझ गया। हाँ मुझे भी। देखो काफी आसान था। आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो x है। किसको नहीं समझ में आ रहा था है यहाँ पर या लेफ्ट हो गया वो? सर हूँ मैं अच्छा भरत, हाँ भरत। देखो भरत A to B आपका टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x है ना? हाँ हाँ। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज अलग है, हाँ तो इसको 1 किलोमीटर को अलग कर दिया, तो बाकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? x माइनस 1। x-1 कैसे हुआ सर मतलब अरे यार, अगर तुम्हारा टोटल तुम्हारे पास में 10 आम है और मैं उसमें से एक आम निकाल लेता हूँ तो कितने आम बचते हैं तुम्हारे पास? 11, 12, 15 कितने बचते हैं? 9 9। कैसे निकाल रहे हो ये तुम? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? हाँ x-1 सर बराबर सॉरी हाँ, x माइनस 1, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज x माइनस 1। नाउ आपका जो फर्स्ट किलोमीटर आपने ट्रेवल किया उसके लिए आपने कितना पे किया? 8 1 रुपीज। किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पे करना है। प्रॉब्लम में लिखा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, और उसके बाद में लिखा है कि सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद में जितना एक एक किलोमीटर कवर करोगे हर एक के लिए 5-5 रुपया पे करना है। ओ तो टोटल x माइनस 1 किलोमीटर बचा हुआ है मेरा, तो हाँ उसके लिए हाँ मैं x माइनस 1 इंटू 5 पे करूंगा, हम्म और टोटल अमाउंट मेरा हो जाएगा जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है, 8 रुपीज प्लस जो बाकी अमाउंट है विच इज 5 इंटू एक्स माइनस 1, राइट? हाँ हाँ, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये होता है 8 प्लस 5x माइनस 5। सर ये फिर 3 कैसे आया अरे वाह, अभी 5x तो 5x लिख दिया, 8 माइनस 5 कितना होगा? सर ऊपर डायरेक्ट माइनस किया क्या नहीं, और कैसे माइनस करेंगे? कोई और तरीका भी है? सॉल्यूशन नीचे लेके करेंगे 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3 डायरेक्ट, या तो उंगली पे कर सकते हो, 8 में से ऐसा 3 माइनस कर देने का, 5 माइनस कर देने का, यू गेट 3, हाँ 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 3 फिंगर्स लेफ्ट। ओके, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ओके, ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब इसको आपको प्लॉट करना है। ओके, प्लॉट करने के लिए अभी आपको पता है प्लॉट करने के लिए कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है लाइन प्लॉट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जब 0 किलोमीटर होगा, मतलब जब हम रिक्शा में बैठे ही होंगे, तो वो हमसे 3 रुपीज चार्ज लेगा क्या? नहीं, हाँ ना? तो ठीक है, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन जब हमको इक्वेशन मिल गया तो वी कैन टेक व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, या फिर आपको ज्यादा बेटर तरीके से जाना है तो x इक्वल टू 0 लो ही मत, डोंट टेक x इक्वल टू 1 ले लेते सर 1 से स्टार्ट करो। यस, क्योंकि हमको 1 से पता है, तो व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 8, फिर व्हेन x इक्वल टू 2 ले सकते हैं, y इक्वल टू 5 to the 10 plus 3 13, x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू 18। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। सर ये वाला नहीं समझा। ग्राफ पे थोड़ा प्लॉट, हाँ सर ये देखो तो मेरा पूरा क्वेश्चन राइट है, मैंने सॉल्व किया। अच्छा, तुमने पूरा सॉल्व कर लिया, सर राइट है, ग्राफ भी बना लिया तुमने? सर राइट है। y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है ना, परफेक्ट है, वेरी गुड सर और यहाँ पे मैंने मतलब रफली पॉइंट किया, मतलब 1 माइनस 0.6 का भी। ठीक है, चलेगा। और सर ये इक्वेशन इक्वेशन
हम्म तो 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ तो y इक्वल टू 3x प्लस 3, नहीं 5x है ना, 5x। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। सर मैंने नंबर अलग अलग लिया है मेरे सर मेरे मन से। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं ना। यहाँ पर मैं भी x की वैल्यू 0 ले सकता था, 0 लेके ही हाँ कर सकता है। माइनस और वन भी सर ले सकते हैं क्योंकि ये आगे बहुत सही से आ एक्सटेंड हो रहा गई। है। हाँ, तो यू कैन टेक x इक्वल टू माइनस वन ऑल्सो। व्हेन यू टेक माइनस वन you will get y equal to, when you take x equal to minus 1 you will get y equal to minus 5 plus 3 which gives you minus 2। यस सर। सर लेकिन माइनस वही जीरो हो गया ना। देखो क्या है, हाँ ठीक है ना, लाइन मिल गया तो लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कर रहे हैं ना। उसको हम प्रैक्टिकली वो रिक्शा में बैठ के नहीं देखेंगे कि उल्टा जाएंगे तो वो 2 रुपये हमको देगा, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। ग्राफ हाँ। प्लॉट करने के लिए तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन है और ये y की वैल्यू माइनस टू यहाँ पर आती है, तो तुम्हारा एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू तुमको 3 मिला था, तो एक पॉइंट यहाँ पर तुमको कहीं पे मिलेगा। तो ये पॉइंट को ऐसे तुम ज्वाइंट कर दोगे, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे ज्वाइंट कर दोगे और ये तुमको इक्वेशन मिल जाएगा। परफेक्ट है, राइट। ओके सर। ओके, अभी किसको प्रॉब्लम है? भरत तुमको प्रॉब्लम है? हाँ सर। सर ये तो ऐसे ही हो सकता था। हाँ हाँ फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, फिर 5 5 बढ़ाते जाओ, इतना लंबा हाँ। करने की जरूरत नहीं थी। इक्वेशन बनाने के लिए किया ना हमने, इक्वेशन हमको हाँ आना चाहिए। और ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसे आगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर वहाँ पे हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसके लिए लॉजिक यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। सर हम्म ये लाइन वाला दिखाओ ना सर। ये देखो ना, पॉइंट आपको प्लॉट करना है, आप अपने मन से पॉइंट ले लो 3। सर ये नहीं हो रहा है सर। सर तुम x की वैल्यू 0 लो पहले, फिर 1 लो, फिर 2 लो और इक्वेशन में पुट करो x की वैल्यू। सर पर हमें फाइंड मतलब अभी क्या करना है, जो आपने इक्वेशन 5x प्लस 3 आया ना y इज इक्वल टू, हम्म हम्म तो उसमें हम लोग को y रखना इक्वल है टू 5x सेम। प्लस 3 आया, ये देखो ये हमारा इक्वेशन हो गया। हाँ हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना था, इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। फिर हाँ। उसके बाद में उन्होंने बोला ग्राफ प्लॉट करो। x को 1 लिया, y को 8 लिया, तो फिर अरे तुम x को 1 लेते हो तो y को 8 नहीं लेते हो। तुम x को 1 लेते हो तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 लिखते हो और तुमको y की वैल्यू मिलती है। हाँ x को 2 लिया तो फिर 13 मिला, 3 को लिया 16। हाँ 16 नहीं, ये 18 है, 18 मिला। हाँ 18 18। यस ठीक है। प्लॉट कर देंगे। सर ऊपर का दिखाओ ना, मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है। सर क्वेश्चन नंबर 5 करूँ क्या स्टार्ट? कर सकते हो, 4 हो गया तुम्हारा। हाँ सर होगा। यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर मेरा देखो ना एक बार, राइट है क्या? हमारा कौन दिखा रहा है? जन्म तुम दिखा रहे हो?
ठीक है, राइट है। और सर मैंने अपने आप से एक दो और लिखे, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है ग्राफ में, हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। सर 11 हो गए। 11-4 हो गया। हाँ अच्छा 11-4 हो गया, ओके ओके ओके, फिर स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी दिस क्वेश्चन। या ओके, ओके सर, बाय, थैंक यू। बाय बाय Yes, sir. Bye, sir. Thank you. बाय बाय। बाय सर, sir, थैंक thank यू। सर ओके सर, बाय, थैंक यू, टेक केयर। सर हाँ बोलो बोलो, यस, बाकी सर सब आप लेफ्ट कर सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम सर होगा रुक सकते हैं। हाँ बोलो, सर कोई क्वेश्चन भेज दो ना आप 2-3। क्वेश्चन भेज दूँ? हाँ अच्छा ठीक है, आज मैं भेजता हूँ, आज मैं इसके बेस पर ना एक तुमको वर्कशीट देता हूँ। ठीक सर, है, ज्यादा भेजना 2-3। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो 5 प्रॉब्लम से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, चलेगा, 5 चलेगा। ठीक है, हाँ, ओके बाय। बाय बाय, बाय सर, टेक केयर, थैंक यू। वेलकम।